सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं वैशाली नगर और वैशाली नगर में अहिंसा रथ को रवाना करने का कार्यक्रम है। दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में ये कार्यक्रम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। फर्स्ट इंडिया की सीएम अशोक गहलोत वैशाली नगर पहुंचे हैं। वहां पर दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में कार्यक्रम है जिसमें वो अपनी सहभागिता निभाएंगे और जब पहुंचे तो उनका स्वागत और सम्मान करने के लिए लोग वहां पर ऑलरेडी पहले से पलक पावड़ी बिछाए बैठे थे। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और साथ ही सीएम अशोक गहलोत जब पहुंचे तो फूलों के गुलदस्ते भेंट कर कांग्रेस की परंपरागत सूट की माला पहनाकर उनका स्वागत सबसे पहले किया जा रहा है। वैशाली नगर की तस्वीर जयपुर के वैशाली नगर से ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया की जो सबसे पहले आप देख रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत अभिनंदन स्वीकार करते हुए और छोटे बच्चे भी वहां पर संभवतः इस परिवार के साथ ही देखिए दिगंबर जैन हैं आचार्य सुनील सागर महाराज सत्संग उनके सानिध्य में भी कार्यक्रम जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया साथ ही तस्वीरों में आपको नजर आ भी रहे हैं। देखिए तस्वीर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैशाली नगर पहुंचे तस्वीरें आपको दिखाई, आगे भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे लेकिन जरूरी और महत्वपूर्ण क्योंकि धार्मिक कार्यक्रमों में जब सूबे के मुखिया की सहभागिता होती है लोगों में उत्साह और ज्यादा होता है और जिन लोगों के पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर जिन भी लोगों के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो और भी ज्यादा इससे अति उत्साहित नजर आते हैं। नरेश शर्मा हमारे सीओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, सीएम अशोक गहलोत वैशाली नगर पहुंच गए हैं और एक पुनीत कार्य है आज जिसमें वो अपनी सहभागिता निभाएंगे। क्या कार्यक्रम पूरा और उसकी रूपरेखा के बारे में अगर आप कुछ जानकारी दे पाए तो। बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पे जो दिगंबर जैन मंदिर है वैशाली नगर, यहाँ पे कार्यक्रम है जहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ स्वागत किया है कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने और साथ में जो जैन समाज के विभिन्न जो प्रबुद्ध जन हैं वो भी यहाँ पे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया है। यहाँ पे एक अहिंसा रथ है, इसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना करेंगे। ये अहिंसा रथ भगवान महावीर के जो सिद्धांत है उनकी जो बातें हैं उनको किस तरह से पूरे देश प्रदेश में फैलाएं, इसके लिए उसका संदेश देने के लिए इस रथ है वो रवाना किया जाएगा जयपुर से और पूरे देश भर में भ्रमण करेगा और भगवान महावीर के सिद्धांतों का जो है प्रचार प्रसार यहाँ इसके माध्यम से किया जाएगा। तो इसकी हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुंचे हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो प्रवचन चल रहा है उसमें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो शामिल होंगे और इसके बाद माना यह जा रहा है कि करीब मुख्यमंत्री करीब 5 से 10 मिनट यहाँ रुकेंगे। उनका मुख्यमंत्री का भी यहाँ पे संक्षिप्त संबोधन होगा, वो भी अपनी बात कहेंगे कि किस तरह से इस तरह के जो कार्यक्रम है वो समाज में एक नव चेतना लाते हैं, एक संदेश देते हैं कि किस तरह से मानव है वो मानव की सेवा का काम करे और उसी के मद्देनजर तमाम कार्यक्रम आज रखा गया है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ जो मुनि है उनका यहाँ पे उनको श्रीफल भेंट करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं और उसके बाद जो एक पुस्तक है उसका भी विमोचन यहाँ पे किया जाएगा। बिल्कुल नरेश जी, और ये तस्वीरें लगातार दिखाई भी जिसमें एक रक्षा सूत्र उनके हाथ में बांधा गया मौलिका धारा। उसके बाद में अभी जो पुस्तक, इस पुस्तक के बारे में नरेश जी कुछ बता पाए आप अगर, क्योंकि अहिंसा रथ को रवाना कर रहे हैं उसी से वैसे ही विचारों से मिलती जुलती कोई पुस्तक होगी ये। बिल्कुल देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और जैन मुनि ने जब उन्हें बताया इस पुस्तक के बारे में तो वो बता भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, इच्छुक भी नजर आ रहे हैं और जिज्ञासा भी उनमें इस चीज़ को जानने की है कि किस तरह से ये इतने कठिन तप का निर्वहन करते हैं और हर ऋतु में चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई सी भी ऋतु हो उनकी तपस्या इसी तरह से जारी रहती है। अहिंसा रथ को रवाना करने का कार्यक्रम जिसमें सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करने पहुंचे हैं। जयपुर से तस्वीरें हैं जयपुर के वैशाली नगर में। सीएम अशोक गहलोत अभी ये पुस्तक हाथ में लिए हुए इसके बारे में पूछते हुए और प्रश्न करते हुए जैन मुनि से। देखिए जो समाज के लोग भी हैं वो भी इस चीज़ को लेकर खुश है, उनमें भी इस चीज़ का उत्साह है कि सूबे के मुखिया पहुंचे और उन्होंने समय इस पूरी कार्य के लिए दिया है अपना। ये तस्वीरों समय की जब वो वैशाली नगर पहुंचे थे और जब इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उन्होंने अपनी रजामंदी दी, जब
समाज की ओर से उन्हें निमंत्रण इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजा गया। उसके बाद उन्होंने इस पर अपनी सहमति दी। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ज़रूर इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और वो पहुंचे आज तय वायदे के अनुसार। ये तस्वीर उस समय जब उनका स्वागत किया जा रहा था, जब पहुंचे। और ये देखिए तस्वीर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया वहां पर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ ही रही। दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज सत्संग की सानिध्य में कार्यक्रम, इसमें अहिंसा रथ को वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और मंतव्य अहिंसा रथ की ओर से। और देखिए, जैन धर्म में सबसे बड़ी जो तपस्या मानी जाती है, जो सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है, उसे अहिंसा के रूप में देखा जाता है। सबसे बड़ा लक्षण है ये जैन धर्मावलंबियों का। टीकाकर, रोली से टीकाकर उनका स्वागत और हाथ पे रक्षा सूत्र भी समाज के लोगों ने बांधा। सभी बारी बारी से उनका स्वागत अपने अपने तरीके से करते हुए। जयपुर के वैशाली नगर से तस्वीरें हैं अहिंसा रथ को रवाना करने का कार्यक्रम और राजस्थानी पगड़ी पहनाकर सीएम अशोक गहलोत को एक तरीके से धन्यवाद अपनी ओर से समाज के लोग देते हुए कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज के सत्संग सानिध्य में ये कार्यक्रम अहिंसा रथ को हरी झंडी दिखाकर भेजने का, शॉल उड़ाकर, साफा पहनाकर, माला पहनाकर समाज प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत इस कार्यक्रम में किया। साथ ही कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी उनके। और तस्वीरें जयपुर के वैशाली नगर से, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया उनके साथ में हैं। समाज के कई प्रतिष्ठित लोग वहां पर हैं, कई प्रबुद्धजन वहां पर हैं और सभी की उपस्थिति में ये कार्य जैन धर्म लक्षण से जुड़ा हुआ प्रतीक चिन्ह भी समाज के लोगों की ओर से सीएम अशोक गहलोत को भेंट किया जा रहा है। आदरणीय श्रीमान लालचंद कटारिया साहब, कृषि मंत्री राजस्थान सरकार एवं स्थानीय विधायक भी है। आपका तिलक लगाकर सम्मान करेंगे श्रीमान जय कुमार जी बरजात्या साहब। माला पहनाकर आपका सम्मान करेंगे प्रमोद जी बोहरा साहब, जो कि महामंत्री है। साफा उड़ाकर सम्मान करेंगे श्रीमान प्रवीण जी बरजात्या साहब। सभी बढ़ाते जाए वहां पर। शॉल उड़ाकर सम्मान करेंगे आपका आलोक जी काला साहब और दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करेंगे विकास जी बरजात्या। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सम्मान हो रहा है हमारे मंत्रियों का यहाँ पर, जो पूरा हमें देखते हैं, हमारी व्यवस्था पूरी बनाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच में है, तो उनका दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करेंगे विकास जी बरजात्या साहब और मम्मी के लोग सम्मान करेंगे आदरणीय श्रीमान गजेंद्र जी बरजात्या साहब, हरीश जी जैन साहब, उनके कौशल अंकल। और यदि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगी तो यही कहूंगी कि मधुर भाव, मीठा स्वभाव, मृदुभाषी है, मशहूर है, परम पिता की इन पर अनुकंपा भरपूर है, प्राणी मात्र को पूर्ण समर्पित जिनकी पूरी जान है। और आप माने या न माने, आप सिर्फ राजस्थान की नहीं पूरे भारत की शान है। ऐसे आदरणीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का मैं फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ पूरी दिगंबर जैन समाज की ओर से, वैशाली नगर जैन समाज की ओर से और सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थोड़ा घूम करके फिर आपको दिखा रहे हैं जयपुर के वैशाली नगर से तस्वीरें हैं दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में ये कार्यक्रम। लेकिन सुबह के मुखिया सीएम अशोक गहलोत की उपस्थिति और ये प्रतीकात्मक चिन्ह जैन समाज के प्रतिनिधियों की ओर से, प्रबुद्धजनों की ओर से उन्हें भेंट किया जा रहा है। उनका कार्यक्रम में पहुंचने पर जोरदार अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया, एकदम पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया। वो भी खुश और अभिभूत नजर आए। अहिंसा रथ को हरी झंडी दिखाकर वो रवाना करेंगी इसके बाद। और ये देखिए तस्वीरें, लालचंद कटारिया साथ ही तस्वीरों में उनके नजर आ रहे हैं। उनका भी स्वागत इस कार्यक्रम में किया गया। फिलहाल जो पंडाल बनाया गया है इस कार्यक्रम के दौरान, उसमें ये स्वागत सम्मान से जुड़ी हुई तस्वीरें आपने देखी। सीएम अशोक गहलोत वहां पर जब पहुंचे थे, ये कुछ चीजें भेंट कर सीएम अशोक गहलोत का स्वागत करते हुए समाज के लोग, जैन समाज के लोग, दिगंबर जैन समाज के आचार्य सुनील सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में जो कार्यक्रम
उसमें शिरकत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं और सबसे पहले पहुंचकर उन्होंने आचार्य जैन मुनि का आशीर्वाद भी लिया था। उनसे भी जो अहिंसा को लेकर की एक पुस्तक थी उसकी परिणति भी उन्होंने जानी। अभी भी जो पुस्तक है पूरी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश, लगातार हमें जानकारी दे भी रहे हैं। नरेश जी, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जैन समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा, प्रबुद्धजनों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है सीएम अशोक गहलोत का और पुस्तक उन्हें भेंट की जा रही है। बिल्कुल, देखिए स्वागत हुआ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और अभी पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। आचार्य जी है उनके द्वारा जो इसका विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। तस्वीरों में अशोक गहलोत है वो भी यहाँ पे मौजूद है। कहा कि ये जो कार्यक्रम ये लगातार चल रहा है जो आचार्य सुनील सागर महाराज है उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। और अब जो विमोचन किया है जो ग्रंथ का, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहिंसा रथ है इसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। और ये जो कार्यक्रम है वो जो आचार्य सन्मति सागर महाराज है उनके समाधि दिवस हो रहा है। आप लोग भी यहाँ पे आए हैं, समाज के लोग भी आए हैं प्रवचन को सुनने के लिए। महाराज के जो सानिध्य चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जो ग्रंथ की प्रक्रिया है वो भेंट की है। महाराज अशोक गहलोत के बीच चर्चा हुई है, उनका आशीर्वाद मुख्यमंत्री लिया है। और जो आचार्य है उन्होंने मुख्यमंत्री का आशीर्वाद किया है और कामना की है कि इस तरह से जो जैन समाज के जो सिद्धांत है उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और सरकार ने भी लगातार विभिन्न समाजों के लिए तो इसी क्रम में आगे भी जो सरकार का होता रहे पूरा भरोसा दिलाया है। और यहाँ जो समाज के जो बच्ची से बात की है और मुख्यमंत्री को तमाम बातें समाज को लेकर के लिए बातें रखी है। यहाँ पे चर्चा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी और जो आचार्य महाराज चर्चा भी यहाँ पे चलती है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं और अब इस बात की संभावना है मुख्यमंत्री यहाँ पे हालांकि कार्यक्रम संभावना है कि मुख्यमंत्री यहाँ बोले जो आमदिन में आए हैं वैशाली इलाके के उनको संबोधित करें और इस तरह से यहाँ पे जो प्रवचन चल रहा है उनका आत्मविश्वास बात करें। अभी जो कटारिया है वो सबसे पहले वो अपनी बात कर रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र में आता है तो विधायक होने के नाते भी उन्होंने यहाँ तमाम यहाँ पे बिल्कुल नरेश जी, और कार्यक्रम की जो आवाज़ें हैं वो आपके पीछे से आ रही है, लिहाजा बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपकी वॉइस में नहीं रही, लेकिन ये समझ में आ पाया कि आप जो तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं कि वहाँ पर जैन मुनि के साथ में सीएम अशोक गहलोत बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं उनसे कि किस तरह का उनकी दिनचर्या होती है और कठिन तपस्या वो अपनी ज़िंदगी में किया करते हैं। और ये एक ऐसा पथ है, एक ऐसी दिशा है जो उन्होंने अपने लिए चुनी और उसके बाद में वो ज़िंदगी भर उस पर निर्वहन करते हैं सीएम अशोक गहलोत फिलहाल बातचीत करते हुए। और साथ ही आचार्य श्री के द्वारा जो लिखित ग्रंथ था उसका भी विमोचन उन्होंने किया। ये खास मौका था। दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में कार्यक्रम, इसमें उपस्थिति सीएम अशोक गहलोत की भी। आचार्य श्री द्वारा लिखित ग्रंथ का सीएम अशोक गहलोत ने विमोचन किया। जैन समाज के कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम इसमें शिरकत कर रहे हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया उनके साथ में आचार्य श्री के द्वारा लिखित ग्रंथ का सीएम अशोक गहलोत ने विमोचन भी किया। और ये देखिए तस्वीर।
यहाँ के जैन मंदिर और देखिए लंबी बातचीत, आशीर्वाद मैं तो क्योंकि एक जो जिज्ञासु प्रवृत्ति सीएम अशोक गहलोत की रही है व्यक्तिगत जीवन में भी और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा वो लिया करते हैं। एक लंबी बातचीत वो कर रहे हैं आचार्य श्री के साथ में, उनसे जान रहे हैं कि दिनचर्या में किस तरह के चैलेंजेस उन्हें होते होंगे। और देखिए कई दीक्षार्थी हमने ऐसे भी देखे हैं जो कि बचपन से ही उस पथ पर निकल पड़ते हैं, जो कि तपस्याओं से मुश्किलों से भरा रहता है, लेकिन फिर भी एक आत्मिक शांति इन दीक्षार्थियों को, इन मुनियों को, साध्वियों को समय के साथ साथ मिलती जाती है। और वो आत्मिक शांति कहीं ना कहीं सभी की तलाश जिंदगी में होती है, इतनी जल्द ही मिल जाती है इस पथ पर चलने की वजह से, ऐसा कहा जाता है। तो आचार्य श्री के द्वारा लिखित ग्रंथ का सीएम अशोक गहलोत ने विमोचन भी इस दौरान किया। जैन समाज के कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत और दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज के सानिध्य में जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। बातचीत फिलहाल वो जैन मुनि से करते हुए और आचार्य श्री से बात कर रहे हो संभवतः समाज के आगे के कार्यों, इस कार्यक्रम की रूपरेखा और किस तरह से ये आगे बढ़ाने के लिए, संदेश अहिंसा का आगे तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसको लेकर आगे का क्या करना है, क्या देखना है, उसको लेकर वो बातचीत करते हुए आचार्य श्री ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी आचार्य श्री से आशीर्वाद दे रहे मुख्यमंत्री जी सीएम अशोक गहलोत को दिया। और जो लोग आसपास हैं वो देखिए काफ़ी अभिभूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा समागम है। एक और प्रदेश के मुखिया हैं, दूसरी ओर जो आचार्य श्री हैं वो उन्हें अपने मोरपंख को देते हुए उन्हें ये प्रदान उन्होंने किया, और एक अच्छी आयु, दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और साथ ही देश के हित में, राष्ट्र के हित में, राज्य के हित में कार्य करते रहने की जो प्रार्थना है वो भी उन्होंने हाथ जोड़कर उनके लिए की। आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने उन्हें इस मोरपंख के एक टुकड़े को सौंपा है, एक आशीर्वाद देने का स्वरूप। जैन समाज के कार्यक्रम, इसमें सीएम अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज के सानिध्य में इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम पहुंचे। लगातार सेवन बहुत ज़्यादा ऐसे तो चलती रहेगी अपनी। देखिए तस्वीर उस समय की जब रक्षा सूत्र सीएम अशोक गहलोत को बांधा जा रहा था। दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज तस्वीरों में साथ ही आपको नजर आ रहे थे, जिसमें उन्हीं के सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन और उन्हीं के द्वारा लिखित एक पुस्तक ग्रंथ का भी विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान किया। और तस्वीर उस समय की जब इस कार्यक्रम में उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा था। ये प्रतीकात्मक एक भेंट जैन समाज की ओर से, दिगंबर जैन समाज की ओर से उन्हें दी गई, उन्हें सौंपी गई। और इस कार्यक्रम में उनका पधारने के लिए स्वागत भी सभी समाज के प्रतिनिधियों ने, प्रबुद्धजनों ने किया। फिलहाल ये तस्वीरें जयपुर के वैशाली नगर से सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे। दिगंबर जैन आचार्य हैं सुनील सागर जी महाराज, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अहिंसा रथ को सीएम अशोक गहलोत वहां पर हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। और इस दौरान आज आचार्य श्री के द्वारा लिखित एक ग्रंथ का भी विमोचन सीएम अशोक गहलोत के द्वारा यहाँ पर किया गया। तस्वीरें वो भी आपके साथ साझा की थी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया इस कार्यक्रम में उनके साथ उपस्थित रहे और एक लंबी बातचीत उन्होंने
जैन मुनि के साथ किया। आचार्य सुनील सागर महाराज के साथ में जो कि दिगंबर जैन मुनि है उनके साथ की। उनके जीवन, उनकी तपस्या, उनका पथ, उनके दिनचर्या को लेकर काफ़ी जिज्ञासु नजर आए सीएम अशोक गहलोत। और फिलहाल इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मंच पर मुझे बहुत पसंद था कि आज आचार्य श्री के पुनः दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पहले ही मैंने आपका आशीर्वाद लिया हुआ था और अभी मैंने आपके विचार व्यसन मुक्ति पे सुने। अरुणलाल सेठी जी के बारे में ये पुस्तक हमने निकाली थी जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था, आपके आशीर्वाद थे। बल्कि प्रथम बार करीब 22 साल पहले तब हमने पुस्तक निकाली थी। और मुझे खुशी है कि वो भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे और महाराज जी के विचार जो उनके बारे में तो है ही है, उनमें हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। और व्यसन मुक्ति की बात बहुत बड़ी बात कही आपने, वो भी हमारा अभियान लगातार प्रारंभ है। और साथ में जो बोर्ड बनाने की बात की गई उससे भी हम ध्यान रखें किस प्रकार सुनिश्चित हो, साधु साधियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। और हम चाहेंगे कि राजस्थान में तो वैसे ही राजस्थान की महान परंपराएं हैं, आपस में भाईचारा, शांति, सद्भाव। और वही राहुल गांधी भी यात्रा निकाले पूरे देश के अंदर, भारत जोड़ो यात्रा। महाराज से कह रहे हम भी पाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं। तो वही राहुल गांधी की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, वही पाव चाहते हैं। और अभी करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और सब जगह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान आए थे। आप सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेशवासियों को उनको प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। एक संदेश गया पूरे देश के अंदर, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे है ही है, पर साथ में जो महाराष्ट्र की भावना है उसके अनुकूल ही उनकी भावना है कि आपस में राजनीति हो पर दुश्मनी नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, आपस में सब जाति सभी धर्म के लोग शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत से रहें और हिंसा नहीं हो। जो महावीर भगवान ने सिखाया था, महाराज जी के उपदेश भी हिंसा भी होते हैं। और मैं अंत में कहना चाहूँगा कि महाराज जी से मैंने भी चर्चा की, आपको सब जानकारी है, हमारी सरकार ने मेरे ख्याल देश में एकमात्र सरकार होगी जिसने सरकार के अंदर शांति व अहिंसा का विभाग बना दिया। और हमारे शिविर जो लगते रहते हैं पूरे राजस्थान हर जिले के अंदर नौजवानों के। और महात्मा गांधी की जो भावना थी वो भी जैन मुनि से ही प्राप्त करी थी उन्होंने, रायचंद्र जी से। मैं उनके आश्रम में भी गया, गुजरात के अंदर आश्रम में रायचंद्र महाराज साहब था। वहीं से गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह गांधी जयंती, पर वो भावना गांधी जी ने जो प्राप्त करी थी उस जमाने में, उसी को हम लोग बराबर यहाँ शांति अहिंसा विभाग बनाया। और उसी ढंग से हम लोग म्यूजियम बना रहे हैं यहाँ पर चंद पार्क के अंदर गांधी जी का। कोर्स से शुरू करें राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिससे कि सोशल वर्कर्स पैदा हो, नौजवान पीढ़ी को से रास्ता दिखे, सामाजिक क्षेत्र में आए, समाज की सेवा करे, ऐसे भाव पैदा हो। तो महाराज जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर आपकी जो भावना है उसको हम लोग आत्मसात करके घर में पहुँचाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। यही बात करता हूँ, मुझे खुशी है कि मैं अभी आपके यहाँ पर हाजिर हुआ
और आपने जो इतना बड़ा बेटा उठाया है कि अहिंसरथ स्वरूप प्रारंभ कर रहे हैं, ये लाजे कराई मैंने बताया कि अहिंसरथ प्रदेश के अंदर ही प्रदेश के बाहर भी जाएगा। ये संदेश अपना आप में आज देश में जिसकी जरूरत है सबसे ज्यादा, आज देश में सरकार किसी पार्टी की हो, लोकतंत्र में यही हमारी खासियत है कि सरकार बदलती रहती है और पक्ष विपक्ष सब होता है, पर सबसे बड़ी आवश्यकता है संविधान की रक्षा हो, तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। और साथ में जो संविधान की मूल भावना भी यही है और आपकी मूल भावना भी यही है कि सत्य के मार्ग पे चलें, अहिंसा के मार्ग पे चलें, जो भगवान महावीर ने हमें संदेश दिया हुआ है हजारों साल पहले, उसी मार्ग पे सरकार चलना चाहती है। ये मैं विश्वास देना चाहता हूँ। आप जो चलेगा यात्रा सफल हो, को ले आने वाले जितने हमारे साथी हैं उनको मैं अपनी बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इज्जत का जो संदेश होगा गांव-गांव में, वो मैं तुम्हारा से आपके संदेश को हर घर हर गांव वाले आत्मसात करेंगे। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब। इसी के साथ पूरे भारत के अंदर सबसे लोकप्रिय तो सीएम अशोक गहलोत का संबोधन आपने सुना। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये अहिंसा का संदेश देने के लिए कार्यक्रम और जैन धर्म लगातार सबसे पहला लक्षण के तौर पर यही बताता है कि अहिंसा को किस तरह से अपने जीवन में उतारना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी कहीं ना कहीं इससे मिलती जुलती है, क्योंकि जो संदेश है प्यार मोहब्बत बढ़ाने का और नफरत को हटाने का, वो कहीं ना कहीं मिला जुला संदेश है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 बार पहले भी ये मौका उन्हें मिला है इस तरह का आशीर्वाद उनसे वो ले पाएँ, और आज ये तीसरा मौका जब उन्होंने आशीर्वाद उनका लिया, यानी कि आगे के लिए जो कोशिश थी उनके स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर और साथ ही प्रदेश को लेकर, वो एक तरीके से पूरी होती हुई नज़र भी आ रही है। उन्होंने कहा कि काफ़ी खुशी उन्हें इस चीज़ की है कि इस कार्यक्रम का हिस्सा वो बन पाए। आचार्य सन्मति सागर महाराज के समाधि दिवस पर यह कार्यक्रम है, जैन समाज का कार्यक्रम, जिसमें सीएम अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया कार्यक्रम में उनके साथ तस्वीरें आपको दिखाई भी। इस दौरान आचार्य श्री के द्वारा लिखित ग्रंथ का सीएम अशोक गहलोत ने विमोचन भी किया। उसके बारे में जानकारी लेते हुए भी वो नजर आए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर की वैशाली नगर से तस्वीर। आचार्य सन्मति सागर महाराज का समाधि दिवस और समाधि दिवस पर यह कार्यक्रम, जैन समाज के कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत। संबोधन संक्षिप्त हालांकि रहा, लेकिन इस संक्षिप्त से संबोधन में उन्होंने बहुत सारी खास बातें की और बॉडी लैंग्वेज भी जब आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इच्छुक और जिज्ञासु वो जानने के लिए नजर आए, क्योंकि कठिन तपस्या जैन धर्म कहा जाता है। खासतौर पर जब बातचीत करने के लिए ये मौका उन्हें मिला, ये सुअवसर मिला, तो उसको भुनाते हुए भी वो नजर आए। उन्होंने बहुत सारी बातें की, पूछा कि रोज़ाना की ज़िंदगी में किस तरह से परेशानियां क्या अगर होती है, या फिर शक्ति अगर इन चीज़ों से लड़ने की, हर ऋतु से लड़ने की मिलती है, भूख प्यास से लड़ने की मिलती है, बीमारियों से लड़ने को मिलती है, तो फिर इतनी शक्ति का संचार होता कहाँ से है। ये वो सारी बातें जो सीएम अशोक गहलोत ने संभवतः की होगी, हम देख पा रहे थे तस्वीरों के जरिए भी। और इस दौरान एक ग्रंथ जो कि आचार्य श्री के द्वारा लिखित ग्रंथ था, उसका विमोचन भी सीएम अशोक गहलोत ने किया। आचार्य सन्मति महाराज का समाधि दिवस आज, और इस समाधि दिवस पर यह कार्यक्रम जिसका आयोजन किया जा रहा है। दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज के सत्संग सानिध्य में ये कार्यक्रम, जिनसे एक लंबी बातचीत सीएम अशोक गहलोत ने की। और ये तस्वीर उस समय की जब पुस्तक जो ग्रंथ लिखा गया है उसका विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने किया। समाज प्रतिनिधि तो वहां पर थे ही, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो एक जुड़ाव है सभी का, तो इस कार्यक्रम में खुले तौर पर नजर भी आया।
आचार्य सन्मति महाराज सागर महाराज के समाधि दिवस पर यह कार्यक्रम। तो देखिए तस्वीर उस समय की है जब उनके द्वारा लिखित ग्रंथ का विमोचन सीएम अशोक गहलोत कर रहे थे और समाज के लोग वहां पर मौजूद थे और साथ ही प्रबुद्धजन भी वहां पर थे। दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में ये कार्यक्रम और अहिंसा के रथ को सीएम अशोक गहलोत यहाँ से निकालेंगे भी। संबोधन भी संक्षिप्त रहा लेकिन खास संबोधन रहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का भी संदेश यही है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी इन दिनों सड़कों पर उतरती हुई नजर आई। 3000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया है और अब दिल्ली को यात्रा अलग अलग जगहों से होते हुए पहुंच चुकी है। इसीलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दो अलग अलग, क्योंकि एक तस्वीर है सीधी जो कि जयपुर के वैशाली नगर से इस समय फौसलियाब तक सीधे पहुंचा रहा है और दूसरी तस्वीर जिसमें बातचीत सीएम अशोक गहलोत दिगंबर जैन मुनि आचार्य सुनील सागर महाराज के साथ कर रहे थे। उन्होंने पुस्तिका भेंट की। तो देखिए दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है सीधी जयपुर से अभी इस समय, क्योंकि जो जैन मुनि है वो वहां पर इस कार्यक्रम में पूजा पाठ करा रहे हैं और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर उस समय की जब पुस्तिका का विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने किया। इस दौरान जैन धर्म के कुछ प्रतीक भी उन्हें भेंट किए गए जिन्हें भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। तो अलग अलग तस्वीरें सीधी भी और तस्वीर उस समय की भी जब वहां पर पहुंचे और उनका स्वागत सम्मान जिस समय किया जा रहा था। अतिथि देवो भव ये राजस्थान की परंपरा रही है और आज के कार्यक्रम में भी जैन समाज के लोगों ने इस प्रतिमा इस बात का खूब निर्वहन किया। सीएम अशोक गहलोत के साथ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया उपस्थित रहे। तो आचार्य सन्मति सागर महाराज के समाधि दिवस पर ही कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहुंचे, तस्वीरें वो उस समय की भी साझा की थी और ये तस्वीर सीधी तस्वीर है जो कि समाज से अभी सभी लोगों की उपस्थिति में जब इस अहिंसा के रथ को यहाँ से रवाना किया जाएगा तो उसमें सीएम अशोक गहलोत भी जो कि उपस्थित वहीं पर उस कार्यक्रम में कहीं है। ये दूसरी तस्वीर जब वो जैन मुनि के साथ बातचीत कर रहे थे और एक लंबी बातचीत उन्होंने की, उनकी दिनचर्या को लेकर के उत्सुक नजर आए, किस तरह से अब ये शक्ति उन्हें मिलती है परमात्मा से, या फिर ये जानने की कोशिश भी उन्होंने की कि सर्दी के मौसम में भी उनको ठंड महसूस उतनी नहीं होती। खाना भी बहुत सादा होता है, कहीं जाते हैं तो पैरों के इस्तेमाल से ही जाते हैं, किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं करते। जो समय के बाद दीक्षा ले लेते हैं, खाना बहुत अल्पाहार, बहुत सादा खाना, वो भी बर्तनों को त्याग कर, बहुत कठिन तपस्या और परिश्रम कहीं ना कहीं उनके साथ दीक्षार्थी होने के साथ में ही, और जब तक वो मुनि बनते हैं तब तक और ज़्यादा प्रगढ़ वो तपस्या हो जाती है। ये सभी बातें वो करते हुए नजर आए। संबोधन संक्षिप्त था लेकिन संबोधन खास रहा, महत्वपूर्ण था।
तो देखिए जयपुर से तस्वीरें सीधी दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में कार्यक्रम। आचार्य सन्मति सागर महाराज का समाधि दिवस है आज और ये कार्यक्रम उसी दिन आयोजित किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में पहुंचे। ये तस्वीर उस समय की जब वो उस ग्रंथ का, उस पुस्तक का विमोचन कर रहे थे जो कि आचार्य श्री के द्वारा लिखित है।